standard hydrogen electrode, or it is also called normal hydrogen electrode. Now listen. In short, we call it SHE, standard hydrogen electrode, and it is called NHE, normal hydrogen electrode. SHE or NHE. Now, the things, it is a type of gas ion इलेक्ट्रोड. ये एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है. इसका मीनिंग क्या है? यहां पर जो गैस होगी वो होगी S2. 1 सेकेंड बेटा. यहां जो बेटा गैस है वो है S2 and ions are H plus ion. It is clear? Yes, sir. Now listen. Next point, it is used as a reference electrode. Assumed by IUPAC. जो IUPAC सिस्टम है वो इसे एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करता है. उसका रीजन क्या है सुनना. It can act as both anode, half cell and cathode half cell. ये एनोड हाफ सेल की तरह भी एक्ट कर सकता है और कैथोड हाफ सेल की तरह भी क्या कर सकता है, एक्ट. ऐसा क्यों कि ये एनोड हाफ सेल भी बन सकता है और कैथोड हाफ सेल भी बन सकता है? इसका रीजन है बिकॉज इट्स SOP. Now tell me what is the meaning of SOP? Standard oxidation potential. Standard oxidation potential. It's SOP and SRP. What is the meaning of SRP? Standard reduction potential. Standard reduction potential is 0. इसका SOP हो या SRP हो बेटा, दोनों की वैल्यू 0 होती है. अगर मैं SOP रिप्रेजेंट करूं तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड. E नॉट H2 किस में कन्वर्ट हो रही है, H प्लस में. क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीडेशन. अगर मैं बात करूं SRP की, SRP क्या होगा इसका, E नॉट, इसका रिवर्स H प्लस और H2. ये क्या है आपका, रिडक्शन. यहां तक क्लियर है? हाँ सर. सारे बोला करो बेटा यस और नो. जी सर, जी सर. हाँ सर. नोट करो पूरा पूरा नोट्स भी साथ साथ बनाने हैं. हाँ सर.
नोट कर लो तो डन बोल देना। अब आपको एग्जामिनर SHE बोले या एग्जामिनर आपको NHE बोले, दोनों का मीनिंग एक ही लेके चलना है। ओके बेटा, रब कर दो। हाँ सर। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना इसको। ये एक बीकर है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब डालते हैं ग्लास की, ये ग्लास टेस्ट ट्यूब है। यहां प्लेस करते हैं प्लेटिनम वायर, और कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल टर्मिनल किसी बैटरी से। ये आपका प्लेटिनम वायर, ये प्लेटिनम ब्लैक, यहां से H2 गैस प्रोवाइड करना। अब देखो नाम क्या है स्टैंडर्ड, तो H2 गैस भी किस पर प्रोवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड प्रेशर पर। H2 गैस एट स्टैंडर्ड प्रेशर 180, स्टैंडर्ड प्रेशर 180 पर हम H2 गैस प्रोवाइड करते हैं। यहां फिलअप करते हैं HCl सॉल्यूशन, और HCl सॉल्यूशन भी क्या होना चाहिए, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब 1 मोलर HCl है, इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ H प्लस भी 1 मोलर होगा और Cl माइनस भी 1 मोलर। ये तो आपने शायद एक बेटा माइक से स्ट्रेस स्ट्रेट मत करो, H प्लस और Cl माइनस दोनों 1 मोलर है, ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर है तो उसके कंपोनेंट भी क्या होंगे, 1 मोलर ही होंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। अब प्लेटिनम ब्लैक क्या करता है, इट एब्सॉर्ब गैसेस। आपने सरफेस केमिस्ट्री स्टडी कर लिया क्या? नहीं किया, तो याद रखना प्लेटिनम ब्लैक है जो गैसेस को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। अब इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, देखो क्या है। यहां से H2 गैस प्रोवाइड कराई है मैंने किस पर, 1 atm प्रेशर। तो जो ये प्लेटिनम ब्लैक है वो क्या करेगा, यहां से H प्लस आयन को एब्सॉर्ब करेगा। सुनना, ये H2 है और ये प्लेटिनम ब्लैक है, ये प्लेटिनम ब्लैक क्या करेगा, H प्लस आयन को एब्सॉर्ब करेगा। अगर मैं यहां से एक्सिस में, पॉइंट सुनना, अगर मैं एक्सिस में H2 गैस प्रोवाइड कर रहा हूं तो कुछ अमाउंट तो ये एब्सॉर्ब कर लेगा और कुछ अमाउंट बबल के फॉर्म में कहां चले जाएंगे, सॉल्यूशन।
किस फॉर्म में जाएंगे? बबल फॉर्म में। बट कंडीशन ये है H2 गैस का अमाउंट एक्सिस में होना रिक्वायर्ड, तभी क्या होगा, कुछ यहाँ एब्सॉर्ब होंगे H प्लस आयन, कुछ कहाँ चले गए आपके सॉल्यूशन में बबल फॉर्म। अब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है? H2 गैस या किस फॉर्म में एब्सॉर्ब हो रही है? एब्सॉर्ब हो रही है H प्लस, यहाँ H2 और H प्लस आयन में क्या एस्टेब्लिश हो रहा है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड देयर आयंस। जो आयंस है और गैस है उनके बीच में क्या एस्टेब्लिश हो रहा है? इक्विलिब्रियम। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ यस सर। हाँ सर। अगेन एक्सप्लेन करूं, बताओ। देखो यहां से H2 गैस आ रही है, इस प्लेटिनम ब्लैक पर H प्लस आयन क्या होंगे? एब्सॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ H2 है, यहाँ H प्लस है, इन दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा बिटवीन गैस एंड देयर आयंस। अगर मैंने एक्सिस में H2 गैस प्रोवाइड कराया है तो यहाँ से किस फॉर्म में जाएंगे? बबल की फॉर्म में। इट इज क्लियर? यस सर। नोट डाउन। नोट कर लो तो डन बोल देना ना। नोट कर लिया बेटा? यस चलो आगे देखते हैं। पॉइंट सुनना जो बता रहा हूं। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसे आईयूपैक सिस्टम ने रेफरेंस सेट कर दिया कि एक रेफरेंस होगा जिसकी हेल्प से हम अदर इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे। अब कोई पूछ ले ऐसा क्यों? व्हाई? सो डियर, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ SHE इज ऑलवेज जीरो। इसके चाहे SRP की बात करो चाहे SOP की बात करो, दोनों की वैल्यू क्या होगी? हमेशा जीरो। सारे बोला करो यार, है ना? तो सबकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। अब वैल्यू जीरो हो गई तो इसे हम एक्ट एस एनोड भी यूज कर सकते हैं और एक्ट एस कैथोड भी यूज कर सकते हैं। तो केस 1, SHE acting as एनोड। SHE किसकी तरह एक्ट कर रही है? एनोड की तरह कर रही है। तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या होने वाली है। एनोड हाफ सेल रिएक्शन, तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो H2 गैस किस में कन्वर्ट होगी? 2H प्लस 2।
कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है? 2 रिलीज हो रहे हैं, तो माइनस का मतलब होता है एलिमिनेशन, एंड एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Loss. So E naught Rp reduction potential standard और SRP लिख दो इसको, और सॉरी OP है, और E naught H2/H+. कल आपको ये लिखना सिखाया मैंने, यस और नो, लास्ट लेक्चर पर. Zn/Zn+2. तो H2 और H+ है, तो 2 मत लगाना, आगे गलत हो जाएगा. इसकी वैल्यू फिक्स है कितनी? 0 वोल्ट. अब बात करें रिप्रेजेंटेशन. कई बच्चे यहाँ मिस्टेक करके आते हैं, उन्हें सिर्फ इसका याद होता है जिंक का और कॉपर का, तो वो लिख के आते हैं H2/H+. ये गलत है. इसको लिखने के पैटर्न क्या है सुनना है. यहां पर एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया था, प्लेटिनम वायर याद है अभी? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो, वहां वायर के साइड में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिख लेना. तो यहां पर अगर एनोड का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो प्लेटिनम पहले है, याद रखना. एनोड में पहले, कैथोड में बाद में. प्लेटिनम H2/H+. सेकंड पॉइंट सुनना, यहां पर ये क्या है आपका? गैस है, सॉलिड नहीं है. H2 क्या है? गैस है. तो यहां प्रेशर होता है P1 atm. प्रेशर क्या होगा? P1 atm. और कंसंट्रेशन क्या होगी? C1 atm. इट इज क्लियर? Yes, sir. एक और पैटर्न है, Yes, कभी sir. कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, प्लेटिनम स्लैश H2/H+. मोर करेक्ट तो यही है, ये लेस करेक्ट तो है, बट कंपैरेटिवली दिस वन इज मोर करेक्ट बेटा. H2 गैस है, अगेन P1 atm एंड C1 मोलर. कंसंट्रेशन इसमें होती है मोलरिटी मोलर में. यस और नो? हाँ, sir. यहां तक ऑनेस्टली Yes, sir. बताओ किस किस को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. ओके. Clear. रिप्रेजेंटेशन के बाद हम क्या अप्लाई करते हैं सबको पता है. नस्ट सेल इक्वेशन. नोट मत करना, नोट करने का प्रॉपर टाइम दूंगा. ई कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो ई H2/H+. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू E naught H2/H+. EOP is equal to E naught OP होता था, याद है? EZn/Zn+2 is equal to E naught Zn/Zn+2 by yes or no? हाँ. Yes, sir. Minus Sir. 0.0591 over n. Log 10. Log of base 10. अब इंपॉर्टेंट सेक्शन है. गैस की कंसंट्रेशन कभी भी 1 नहीं होती, याद रखना. यहाँ 1 0 मत कर देना, इसको हटा दो. सर हमने 1 कर दिया. H+ कितने हैं? पावर में 2 अब 1. इसका प्रेशर क्या होगा? H2 का P of H2. H+ पावर P of H2. It is clear? Yes, sir. Yes, sir. अब Clear. अगर एग्जाम में pH2 की वैल्यू गिवन नहीं है तो प्रेशर ऑफ H2 हमेशा स्टैंडर्ड लेके चलना 180. If it is not mentioned, अगर ये वैल्यू मेंशन नहीं है तो 180 अब लेके चलना, और अगर मेंशन है तो जो गिवन हो उसे पुट कर दो. यहां गिवन नहीं है तो वैल्यू कितनी है इसकी? 1. EH2/
एच प्लस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है यहां देखना, Zero. क्या है इसकी वैल्यू, Zero. 0 0 वोल्ट। ओवर एन, और एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 लॉग बेस एच प्लस स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर 1 हो गया। अब लॉग को सॉल्व करना है तो 2 कहां आएगा, आगे आएगा, यस और नो, हाँ सर Yes, sir. हाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कैंसल आउट ये बताओ माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस क्या होता है, log 10 1 by h plus Ten. माइनस लॉग बेस 10 माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस pH के इक्वल होता है या नहीं होता, हाँ हाँ सर। हाँ सर इक्विलिब्रियम भी आ गया आपका, आएंगे, सो E H2 स्लैश H प्लस इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस हट गया 0.0591 और ये pH की टर्म में आ गया। अगर pH टू 1 है तो ये फॉर्मूला लगाना, 1 नहीं हो तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। यहां तक किस किस को क्लियर है ये बताओ, हाँ सर Yes, sir. दोबारा दोबारा कर रहा हूं एक्सप्लेन, दोबारा हाँ। समझ में, एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो H2 किस में कन्वर्ट होगा बेटा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो E नॉट OP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और E नॉट H2 स्लैश H प्लस, कई बच्चे 2H प्लस लगा देते हैं, मत लगाना, वो गलत होगा, 0। अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड कौन सा था, प्लेटिनम वायर का, तो LHS पर पहले हमेशा प्लेटिनम ब्रैकेट S2 स्लैश H प्लस, या ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा, स्लैश, गैस का प्रेशर P1 atm, कंसंट्रेशन C1। अब आगे चलते हैं, नर्स सेल इक्वेशन क्या थी, ES2, इक्वेशन क्या थी, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 एंड log base 10 product upon reactant, yes or no, हाँ Yes, सर sir. अब H2 स्लैश क्या हो गया, H प्लस, यहां नॉट लगा दिया, log बेस 10 प्रोडक्ट क्या है, H प्लस की पावर 2, और ये यहां क्या हो गया, प्रेशर ऑफ H। अगर प्रेशर की वैल्यू गिवन है तो वही वैल्यू पुट करो, अगर गिवन नहीं है तो 1 atm पुट करो। ये यहां मैं आपको मेंशन कर चुका हूं, 0 होता है अकॉर्डिंग टू IUPAC, log बेस 10 H प्लस स्क्वायर, 2 आ गया है, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस 0.059 log बेस 10 H प्लस, ये माइनस और log 10 H प्लस इज इक्वल टू pH होता है, तो ये वैल्यू पुट करो। यहां तक क्लियर है सबको, हाँ सर क्लियर नोट करो आराम से, समझ समझ के नोट करना।
नोट कर लिया बेटा? थोड़ा सा सर बाकी है। कर लो कर लो। प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इस चैप्टर में आप लोगों को कोई? नहीं सर, अभी तक नहीं। आगे भी नहीं होगी, टेंशन ना लो। रब कर दो। यस सर। ये हमने डिस्कस किया केस 1 व्हेन SHE will act as a cathode. Now dear, case number 2. SHE act as a cathode. Procedure is similar. So first we will written cathode half cell reaction. What will be cathode half cell reaction? Reverse कर दो. 2H plus will the 2 convert electron. H2 Electron. by gaining 2 electrons. This is your guess. Next, cell representation. Cell representation क्या होगा देखना। अब पहले क्या आएगा? 2H plus फिर क्या आएगा? S। H2. अब बच्चा गड़बड़ी कर देता है, उसे याद होता है सर ने कहा है कि पीटी बाद में आएगा, तो वो यहाँ पीटी लगाता है पहले। अब ये सोचो, स्ट्रक्चर पे जाओ। स्ट्रक्चर में ये देखो, जो H2 गैस है वो पहले किस पर फ्लो कर रही है? प्लेटिनम वायर पर, यस और नो? यस सर। तो पहले Yes, sir. H2 से पहले हमेशा पुट करना क्या? पीटी। गैस है तो पहले P1 ATM था, तो अब P2 ATM, पहले C1 मोलर था तो अब C2 मोलर। इट इज क्लियर? यस। एक और रिप्रेजेंटेशन वही, ब्रैकेट हटा के स्लैश करवा सकते हैं, 2H plus slash PT slash H, C1 मोलर, C2 मोलर एंड PT। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। हाँ सर। आगे अब क्या रहता है? नर्सरी। यह एक पॉइंट बताना भूल गया, रिडक्शन पोटेंशियल है तो E नोट क्या आएगा? RP, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और क्या आ सकता है? E नॉट H प्लस स्लैश S। अब ये आएगा, समझ में आ गया क्यों? क्योंकि यहां से क्या हो रहा है? प्लस से जीरो में रिडक्शन। देखो इसकी ऑक्सीडेशन जीरो, प्लस से जीरो में जा रहा है तो -2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2H प्लस है। यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन। तो H प्लस स्लैश S2 का मीनिंग बेटा रिडक्शन होता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. अब नर्सेल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, E H प्लस स्लैश S2, E H प्लस स्लैश S2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? E नॉट H प्लस स्लैश S2 माइनस 0.0591 ओवर n लॉग बेस 10। प्रोडक्ट क्या है? H2, pressure of H2 upon concentration of H plus square. It is clear? यस सर। If PS2 is not given, then what will be the value? 1 ATM. 1 ATM. इसकी वैल्यू क्या होगी?
Zero. 0 -0.0591 n नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन कितने 2 log base 10 1 upon h plus स्क्वायर। अब ये बताओ अगर h प्लस स्क्वायर को बेटा मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूं तो माइनस प्लस होगा या नहीं होगा? हाँ। ये पावर 2 कहाँ आएगी आगे 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट Cancel. Yes sir. इट इज क्लियर। हाँ सर। अब यहाँ माइनस तो है नहीं जो मैं पीएच लिखता, अगर मैं इसे पीएच में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे आगे माइनस लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? आराम से सोचो, पहले तो माइनस था तो इजीली हमने क्या लिख दिया था उसे पीएच। अगर माइनस नहीं है तो हमें आगे क्या मेंशन करना पड़ेगा -0.0591 और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा pH. अब देखो अगर यहां पर एक चीज सुनना, ये फॉर्मूले तभी आ सकते हैं पीएच वाले जब pH2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में हम डिराइव नहीं करेंगे, नोट करो। बेटा यहां तक नोट कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे? हाँ। तो देखो डेराइव करने से कुछ नहीं होता, जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं है डेरिवेशन करना। एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है समझना।
ये गिवन है। देखो अब H2 और H प्लस नहीं है, लेकिन हमें समझ जाना चाहिए कि CH3COOH से क्या ऑब्टेन होगा, H प्लस, यस और नो? यस सर। सर भाई जो CH3COOH है वो डिसोशिएट किसमें होगा, CH3COO माइनस H प्लस। H प्लस। तो ये H2/H प्लस हो गया, यस और नो? यस सर। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, देखो इसका तो प्रेशर गिवन है 10 atm, इसका Ke गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है, और ये होती है 10 to the power -5 गिवन है, और ये 0.1 मोलर गिवन है। अब एक पॉइंट देखो, मुझे कैलकुलेट करना है रिडक्शन पोटेंशियल H2 से, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना। ओके, H2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। फॉर्मूला आपको पता है EOP E नॉट OP की वैल्यू 0 होती है, और फॉर्मूला डिराइव होकर क्या आया था 0.0591 log base 10 ऑफ H प्लस। यही आया फॉर्मूला या नहीं आया बताओ? हाँ सर लेकिन यहां पर H2 10 atm है, तो नीचे क्या आएगा, प्रेशर ऑफ H2, यस और 10 नो? atm। अब 1 नहीं है, यस सर। अब 10 गिवन है। सबसे पहली बात H प्लस गिवन नहीं है, तो सोचो H प्लस कैसे निकाल सकते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज करो। हाँ वहां आपने एक फॉर्मूला स्टडी किया होगा, H प्लस इज इक्वल टू रूट ऑफ Ke इंटू C। देखा लग रहा है कुछ? हाँ सर। अब मैं इसको डिराइव नहीं करा रहा, डायरेक्ट वहां से फॉर्मूला पिक कर लिया। अब ये बताओ अंडर रूट Ke कितना है यहाँ पर, -5। ये 0.1 का मीनिंग क्या हो गया, 10 to the power -1। अंडर रूट 10 टू द पावर -6, ये कितना हो गया 10 टू द पावर -3 मोलर। ये कंसंट्रेशन आ गई H प्लस की, हाँ -0.0591 log of base 10 H plus 10 to the power -3 है अपॉन प्रेशर कितना है 10 atm, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 10 to the power -4 हो गया, नहीं हो गया? हाँ हो गया। ये -4 आगे आया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 into 0.06 ले रहा हूं। लॉग बेस 10 ऑफ 10 की वैल्यू आप लोगों ने बताई थी कल सर, क्या होती है 10 होती है, यस और नो? यस। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका बताओ, 0.224। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है वो बताओ? यस सर। श्योर है? हाँ चलो एक क्वेश्चन और था एग्जाम में आया हुआ, देखना H2SO4 स्लैश प्लेटिनम H2, प्रेशर गिवन नहीं है तो 1 atm लेंगे। यहां पर ये गिवन था, इसकी कंसंट्रेशन 0.0 m। तो एक पॉइंट बताओ, मैंने आपको कैथोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन सिखाया था, वहां H प्लस स्लैश PT स्लैश H2 लिखा था या नहीं लिखा था? हाँ सर। यहाँ पर H2SO4 की कंसंट्रेशन गिवन है, मुझे चाहिए किसकी H प्लस की। तो ये बताओ H2SO4 इसमें डिसोशिएट होगा बेटा, H प्लस प्लस H। तो ये कंसंट्रेशन इसकी भी होगी और ये कंसंट्रेशन इसकी भी होगी। याद है HCl 1 मोलर लिया था, तो H प्लस भी 1 मोलर और Cl माइनस भी क्या था 1 मोलर। ये भी 2H प्लस भी 0.05 और SO4 भी क्या हो गया 0.05। यहाँ तक किस किस को क्लियर है? यस सर। अब यहाँ देखो, मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए,
ये कंसेंट्रेशन किसकी है? H 2H प्लस। प्लस। अब मुझे किसकी चाहिए? 2H प्लस की। यस और नो? हाँ। भाई H प्लस कितने होंगे? 2 ही तो होंगे। मुझे कंसेंट्रेशन किसकी चाहिए? 2H प्लस की। तो ये बताओ 2H प्लस की कितनी हो जाएगी? 1 की 0.05 है, 2 की 0.05 से मल्टीप्लाई कराओ तो 0.1 आएगा, नहीं आएगा? हाँ। भाई ये 2 की मत समझना, ये 1 की है 0.05, तो 2 की कितनी हो गई? 0.1। अब तो मजे आ गए, क्यों? हमें ERP निकालना है और प्रेशर क्या है आपका? गिवन नहीं है, तो 1 atm होगा। तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट अप्लाई हो गया ना, 0.0591 log ऑफ pH। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये बताओ। हाँ सर। और pH 0.1 है, 0.1 का मतलब क्या होता है? 10 pH to the कैसे power। निकालते हो? माइनस लॉग ऑफ 10H प्लस, यही तो होता है ऐसा ना? हाँ। 0.1 का मीनिंग क्या हो गया? 10 टू द पावर -1। -1। ये आगे आया तो क्या होगा? +1। माइनस माइनस प्लस और 10 की वैल्यू +1। इस वैल्यू को यहां उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा -0.059। आ गया नहीं आ गया? हाँ। रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम टाइम नेगेटिव ही आता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आता है? पॉजिटिव। यहां तक ये क्वेश्चन किस किस को क्लियर है? वो यस बोलो। यस क्लियर। यस दोबारा एक्सप्लेन करूं? बोलो, अगेन एक्सप्लेन करूं क्या? वो जो मोल 0.5 मोलर बस 1H प्लस का है। हाँ, ये 1H प्लस का है बेटा। हम्म। तो 2 का क्या होगा? 0.1 आ गया। हाँ। ERP प्रेशर गिवन नहीं है, 1 atm पर ये फॉर्मूला तो आया था, यस और नो? हाँ सर। ERP का फॉर्मूला चेक यस। कर लेना, यही था। pH की वैल्यू यहां पुट करी, 1 आई है, हाँ। ये तो आंसर आएगा। नोट करो पूरा पहले। नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो आगे चलते हैं, और क्वेश्चन करें थोड़े। हाँ। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन तो इजी है, बस आपको माइंड यूज करना है। सर माइंड तो नहीं है हम लोगों में, आप ऐसी बात करते हो सर। ZN/ZnSO4 डबल स्लैश बोल रखना।
सुनो बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल आ रहा था इसलिए। इधर देखो, ये मत बोलना कि प्लेटिनम गिवन है, लास्ट में तो सर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन करेक्ट है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है बेटा, समझना। यहां कंसंट्रेशन 2 मोलर लिखी है और अल्फा लिखा था 50%। अब वही बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाएगा और सॉल्व कर पाएगा जिससे इक्विलिब्रियम आता है। यहां Ke गिवन था 10 टू द पावर -5 और कंसंट्रेशन गिवन थी 0.1 मोलर। यहाँ प्रेशर गिवन था 10। क्वेश्चन देखो, खुद में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन खुद में बहुत अच्छा है। कैसे? पहले तो अल्फा इक्वल टू 50% का मीनिंग क्या है बताओ आप लोग। अल्फा का मतलब डिसोसिएशन होता था या नहीं होता था? हाँ 50% डिसोसिएशन हुआ है 2 मोलर का, तो 2 का 50% कितना हो गया? 1 मोलर हुआ है नहीं हुआ? 1 मोलर। 50% ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 मोलर। ये 1 मोलर आपका हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर Ka और C है, तो समझ में आ गया होगा आपको। कौन सा हाँ। फॉर्मूला लगाएंगे हम? √K into C। इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पूछा क्या है? सबसे पहली बात तो सेल गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्या होगा? सेल होगा। भाई अगर एनोड होता तो ईओपी पूछता, कैथोड होता तो ईआरपी पूछता। सेल है तो क्या पूछा है उसने? ई सेल। यहां तक किस किस को क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस सर। यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा देना ई सेल का, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस चाहिए तो मिस्टेक कर सकते हो। पहले तो आप इसके लिए देखो इक्वेशन क्या होगी। Zn solid will convert in Zn plus 2 aqueous via donating of 2 electron. Yes or no? यस सर। यस सर। हाँ अब ये बताओ E नॉट Zn स्लैश Zn प्लस 2 की वैल्यू मैंने आपको लर्न करने को कहा था, कितनी होगी? 0.76 सेकेंड। इसके लिए अप्लाई करो तो यहां क्या हो जाएगा? समझ जाना, H2 इलेक्ट्रॉन ही है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कन्वर्ट होगा H2 सॉलिड, सॉरी गैस। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब इसका आपको पता है E नॉट H प्लस स्लैश H2 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब ऐड कर दो यहां से E नॉट सेल कितना आया निकल के, ऐड करना। कल कुछ कराया था, 0.7। ऐसे याद आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। 0.76। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस किसमें कन्वर्ट होगा? Zn प्लस 2 एक्वस। यस, एक्वस नहीं, H2 एक्वस, एक्वस, एक्वस और अब ई सेल का फॉर्मूला लगाओ। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर है? यहां तो 2 और 2 ही है। यस। हाँ सर। हाँ। लॉग बेस 10। प्रोडक्ट पे देखो Zn प्लस 2 एक्वस भी है, तो इसकी कंसंट्रेशन आ गई। H2 है तो क्या आ जाएगा? PH2, प्रेशर ऑफ H2। नीचे लिखना है इसको, ऊपर तो pH बन जाएगा। सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होगी? 1। H प्लस की क्या होगी? 2। यहां तक किस किस को क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। पक्की बात है? एक बार रिपीट हाँ कर सर। दीजिएगा। रिपीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। Zn प्लस 2 प्रेशर ऑफ H2 और नीचे क्या है यहाँ पर? H प्लस की पावर 2 सॉलिड की कंसंट्रेशन 1। यहां तक किस किस को क्लियर है वो बताओ। हाँ सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ। नहीं। नहीं। ओके। अब ये बताओ, मैं अगर सुनना यहां पर आपसे पूछूं कि आंसर क्या आएगा,
ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी 0.76 पुट कर दो माइनस 0.06 कर दो इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नहीं 5 सर। 0.0 log ऑफ n। अब ये देखो Zn+2 की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 50% डिसोसिएशन पर 1 इनटू pH2 प्रेशर कितना गिवन है 1080 अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन अंडर रूट Ka इनटू C से कैलकुलेट करो अंडर रूट 10 टू द पावर -5 0.1 कितना होता है -1 ये क्या हो गया अंडर रूट 10 टू द पावर -6 और इसका मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -। यहां तक किस किस को क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ सर। बस एक ही को क्लियर है बाकी सो रहे हैं क्या? हाँ सर। -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 और 10 है तो 10 टू द पावर 4 0.76 माइनस 0.03 log ऑफ 10 ये -3 ऊपर गया +3 और 10 और है तो 10 टू द पावर क्या होगा 4। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। 4 आगे जाएगा 10 to the power मल्टीप्लाई होगा। -3 का स्क्वायर है ना। हाँ बेटा सॉरी 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 स्क्वायर है ये क्या हो गया 7 हो गया -3 का स्क्वायर -6 ऊपर गया +6 और 10 है 10 टू द पावर 7। यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। 7 आगे आएगा 0.21 और log बेस 10 10 की वैल्यू क्या होती है 1 ये क्या आया 5 किस किस को क्लियर है क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। क्लियर है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं देखो 2 मोलर और अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएशन 50% है तो 2n का 50% आया 1 मोलर इट इज क्लियर? हाँ हाँ सर। यस सर। ये AC और 10 atm के बाद पहले इक्वेशन फ्रेम करी Zn सॉलिड Zn+2 इलेक्ट्रॉन इसका ये गिवन 2s+2 इलेक्ट्रॉन इसका ये 0 होता है ये 0.76 वोल्ट आ गया 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट Zn सॉलिड +2h प्लस एरो Zn+2 प्लस क्या हो गया S2। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। क्लियर। E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 log base 10 1% है और ये गैस है तो प्रेशर आएगा गैस का ये 1 होगा ये H प्लस की पावर 2 यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर। सर। Zn+2 1 पुट किया प्रेशर 10 पुट किया ये कहां से आया C K और C गिवन है तो H प्लस अंडर रूट K इनटू C हो गया यहां से सॉल्व किया -3 आया -3 का स्क्वायर कितना हो गया -6 ऊपर गया तो +6 और 10 टू द पावर 7 7 आगे आया 0.21 log बेस 10 1 होता है 0.55 वोल्ट। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। क्लियर। नोट करो पूरा। हाँ सर। नोट कर लो तो यस बोल देना।
आप में से किसी की 10th में, क्लास 10th सीबीएसई में 90% से अबव है क्या? हाँ सर, कितना है बताओ? वही 92। नाम क्या है बेटा आपका? शुभम। शुभम। और किसी की 90 से अबव? अच्छा, 80 से अबव किसकी है? 80 टू अबव। हाँ सर, मेरा तो था ओके, वेरी गुड। ना, था याद परसेंटेज, नहीं, 90 भी हो सकता है। परसेंटेज से कोई मैटर नहीं करता, परेशान मत होना, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। रफ कर दो आप। हाँ सर। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, जो SHE होता है या NHE होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, उसका यूज हम एज अ रेफरेंस करते हैं, यस और नो? यस। यस अब सर। एज अ रेफरेंस क्यों यूज कर रहे हैं समझना। यहां से हम एक हेडिंग डाल रहा हूं, डिटर्मिनेशन of standard potential for various electrodes, ये हेडिंग है। इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कर लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो, हमने Zn का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट किया था वो कितना आया था स्टैंडर्ड? 0.76 वोल्ट, यस और नो? हाँ वो एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, वो रिलेटिव वैल्यू होती है। और वो रिलेटिव वैल्यू कहां से आती है? SHE का यूज कर। देखो मैंने क्या किया, RHS पर जिंक इलेक्ट्रोड यूज किया, सॉरी LHS पर, और RHS पर लगा दिया मैंने FHE। यहां लगा दिया मैंने साल्ट ब्रिज। ये कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड। अब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि एनोड की इक्वेशन क्या होगी, यहां HCl कितना था? 1 मोलर। हाँ। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, H2 गैस एट 180 m। ये था प्लेटिनम ब्लैक, ये साल्ट ब्रिज ZnSO4, Zn इलेक्ट्रोड, एनोड, और ये क्या हुआ आपका कैथोड। अब ये बताओ, एनोड पर इक्वेशन तो वही होगी जो पहले होती थी, कौन सी? Zn solid Zn will solid। convert into Zn+2 via donating to electron। यही होगी, यस और नो? हाँ। अब इसका स्टैंडर्ड E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू हमें आइडेंटिफाई नहीं है, यही चेक करनी है क्या आएगा। ये X वोल्ट अज्यूम कर दिया। कैथोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन। बोला करो यार, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। 2H प्लस क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? S2। यहां
2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ऑक्सीडेशन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो रिडक्शन। यहां स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो यहां क्या आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन। इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है, 0। यहां तक क्लियर? हाँ अब क्लियर। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, देखना क्या होगा, Zn/Zn+2 डबल स्लैश। अब डबल स्लैश में क्या आएगा, H+/Pt ब्रैकेट में H2, C1 कंसंट्रेशन, C2 मोलर और प्रेशर P1 लीटर। ये क्लियर है हाँ सर। भाई? बात तो एक ही है, यहाँ Zn+2 पहले बोला था, Pt हमेशा S2 से पहले आता है। एक और रिप्रेजेंटेशन देखो क्या हो सकता है, Zn इलेक्ट्रोलाइट लिख सकता हूं, सिखाया लास्ट लेक्चर पर, यस और नो? हाँ सर। हाँ यस सर। डबल स्लैश H+Pt और H2। समझ में आगे नहीं आया? हाँ सर। हाँ अगर सर। इसको इस फॉर्म में ना लिख रहे हो तो यहाँ ये भी तो लिख सकते हो, ये लिख दो या ये लगा दो, ये भी करेक्ट है। और यहाँ Pt/S2 लिखो, वो भी करेक्ट। अभी अभी सारी चीजें बताइए, एक एक पॉइंट आप। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ सर। यस। बेटा कोई भी स्टूडेंट जिसे क्लियर ना हो वो बता देना सर क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा दूंगा। अब क्या करना है, एडिशन करो, एडिशन करके देखते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या रही है। इसका एडिशन करने पर ई नोट सेल कितना आएगा, x x 0 x 2। चलते हैं, Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, प्लस H2 गैस, एक्वस। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर क्लियर। डायग्राम रख कर दे रहा हूं, डायग्राम नोट कर लेना, समझना है डायग्राम। आज मैं यहाँ नोट सेंड कर दूंगा, तीनों लेक्चर में परेशान मत हो जिसका विषय हो। अब यहाँ नॉस सेल इक्वेशन अप्लाई करो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। अब आपको क्या लगाना है यहाँ पर, ये बताओ, log of log 10 प्रोडक्ट क्या है आपका, ये देखना, Zn+2 H2 है, Zn और गैस है, H2। H2 गैस है, तो गैस का क्या यूज करते हैं, प्रेशर बताया है अभी, प्रेशर। प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस का क्या होगा, स्क्वायर। अब ये देखो सारी कंडीशन मैंने स्टैंडर्ड ली है, ZnSO4 सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, ZnSO4 की कंसंट्रेशन 1 बोला तो ये भी 1, प्रेशर भी 1 और ये भी 1। लॉग बेस 10 ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। हाँ भाई सारे बने स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये ओवरऑल क्या हो गया, 0। तो यहां से ई सेल इज इक्वल टू किसके आया है, ई नॉट x वर्ड, ये x है। सर ई सेल की वैल्यू कहां से आएगी, याद है हमने सेल जब कंस्ट्रक्ट की थी तो वहां एक वोल्ट मीटर लगाया था, यस और नो? हाँ। जैसे ही सेल की वर्किंग चालू होगी तो वोल्ट मीटर पर फ्लक्चुएशन आएगा, यस और नो? हाँ आएगा। और फ्लक्चुएशन जो आया वहां पर इसकी वैल्यू थी 0.76 इज इक्वल टू x, और x किसका था, इसका, ये वैल्यू वहां से कैलकुलेट करना है 0.76।
यहां तक नोट करो। नोट कर लिया बेटा? नहीं सर। नहीं सर, नोट करो। देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि एसएचई कब एनोड की तरह एक्ट कर रहा है और कब कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। जिंक के साथ मैंने यूज किया तो कैथोड बना, और जब मैंने कॉपर के साथ यूज किया तो वो एनोड बना। ऐसा कैसे पता चलेगा? सबसे पहला पॉइंट तो ये है। देखते हैं कैसे पता चलता है। हेडिंग डालो, एक सीरीज है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट लेक्चर पूरा लग जाएगा, पूरा नेक्स्ट लेक्चर जाएगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कब होता है और है क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो राइट डाउन, डेफिनेशन बोलूं, लिख लोगे? हाँ सर। देखो, सीरीज obtained when elements arranged in increasing order, of their standard reduction potential is called ECS। शॉर्ट पर लिखते हैं इसको ECS। नेक्स्ट, this series provide the relative values of their bracket elements provide relative values of their, क्या लिखाया मैंने? सीरीज प्रोवाइड relative values of their elements bracket सॉरी, दोबारा लिखना, कट करो। This series provide relative values of standard reduction potential
four elements with respect to the hydrogen, यहां तक लिख लिया। हाँ देखो ये सीरीज बेस्ड है किस पर, एसआरपी की वैल्यूज पर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज पर डिपेंड है। और इस सीरीज में हम एलिमेंट्स को एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे ए बी सी डी है, ए का एसआरपी सबसे कम, उससे ज्यादा बी का, उससे ज्यादा सी का, और मैक्सिमम किसका होगा, डी का। तो यहाँ एलिमेंट्स को हम एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। कैसे देते, कुछ वैल्यूज हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर देगा। ये Li+1 है, आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये रिड्यूस हुआ किसमें, Li। अब पॉइंट देखो, लिथियम +1 है, इलेक्ट्रॉन गेन किया और Li सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। भाई +1 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। तो कौन सा पोटेंशियल आया इसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू होती है -3.05 ओम। ये प्रैक्टिकली डिटरमाइंड डाटा है जो प्रोवाइड कर रहा हूं। लिथियम के बाद आया आपका जिंक, सारे नहीं लिखा रहा, कल नेक्स्ट लेक्चर पर सारे लिखाऊंगा, अभी सिर्फ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एक्सप्लेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। Zn+2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये Zn सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो ये बताओ यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, रिडक्शन, या सिंपल है रिडक्शन। इसके एसआरबी की वैल्यू आई 7.764। चलो एक इलेक्ट्रॉन और ले, एक एलिमेंट और ले लेते हैं, Fe+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये Fe में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन। वैल्यू इसकी याद नहीं रखने, कभी काम नहीं आती। अब इसके बाद अचानक से कौन आया, H+। ये सीक्वेंस में नहीं है, ये सब समझा रहा हूं मैं इनके बेसिस पर, कहीं बुक देखो उसमें कुछ और लिख रहा है, सर ने कुछ और कराया, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है। 2H++2 इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हुआ, ये H2 गैस। इसके एसआरपी की वैल्यू क्या बताई है मैंने, 0। ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे कॉपर की बात करूं, कॉपर+2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, इसकी वैल्यू आपको याद है 0.34 वोल्ट आती है, यस और नो, हाँ सर। Ag+1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ, हो गया। इसकी वैल्यू आती है 0.8 वोल्ट। अब लास्ट में बात करते हैं सबसे खतरनाक, सुनना, सबसे डेंजरस जो है, F2+2 इलेक्ट्रॉन 2F-, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो रिडक्शन 0.87। यहां देखो मैक्सिमम एसआरपी, याद रखना मैक्सिमम एसआरपी किसके लिए आता है, क्लोरीन के लिए, और मिनिमम एसआरपी किसके लिए आता है, लिथियम के लिए। रिडक्शन, अगर रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा या नहीं होगा, मैं यहां लिख रहा हूं बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है यूनिवर्स में, इट इज क्लियर और नॉट,
हाँ सर। भाई रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम, तो रिड्यूसिंग एजेंट बेटर होगा, तो ये बेस्ट है, तो ये वर्स्ट होगा, सबसे बेकार होगा। अगर सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट है हाँ तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या नहीं होगा? यस। भाई सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट है तो सबसे अच्छा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, मैंने जब आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ाया था तो आप में से किसी को याद है मैंने बोला था कि फ्लोराइड का यूज हम लेबोरेटरी में नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक्सप्लोजन। हाईली रिएक्टिव होता है और वहां एक्सप्लोज होता है, विस्फोट होता है, यस और नो? हाँ सर। यस सर। उसका रीजन ये है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम। अब एक पॉइंट देखो, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज। एसआरपी इंक्रीज, तो एसओपी क्या होगा यहाँ पर? डिक्रीज होगा। डिक्रीज। डिक्रीज। तो H2 से ऊपर जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव है और नीचे वाली क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब जो ऊपर वाले हैं वो किसकी तरह एक्ट करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऊपर वाले ऑक्सीडाइजिंग, नीचे वाले रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ लिख रहा हूं, इनके लिए लिख रहा हूं यहाँ पर हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। इनकी ऑक्सीडाइज होने की नेचर है, इनका क्या होगा? किसका नेचर होगा? हाई टेंडेंसी टू रिडक्शन। तो देखो S2 से ऊपर जितने भी आए वो ऑक्सीडाइज होते हैं और इनसे नीचे जितने भी आए वो क्या होते हैं? रिड्यूस। रिड्यूस। पॉइंट देखो, जब हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था तो जिंक और कॉपर का यूज किया था, यस और नो? हाँ सर। जिंक Yes, sir. का नेचर क्या है? ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन। तो ये Oxidation. क्या बना था आपका? एनोड। एनोड। नोड। ये क्या बना था? कैथोड। कैथोड। इसने Cathode. इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लिया। चलो इसकी बात करें, Zn के साथ H आ जाए तो Zn तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और H क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यस और नो? यस। यस सर। तो Zn के साथ H प्लस आया है तो H प्लस बनाया कैथोड। अगर मैं इसी H2 को कॉपर के साथ लगा दूं तो ये बताओ H2 क्या बनेगा? एनोड या एनोड। 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 नोड। कॉपर क्या बनेगा? यहाँ कैथोड। तक क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। तो इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, परेशान मत होना। टिल यस देन सर। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। हॉटस्पॉट होगा। ओके।